Are fine? Good. अब हम बूंद बूंद की पहल से अपने ज्ञान के सागर को भरने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो राइट साइड में रेड बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करें और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसको आते ही आपको पहले इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देखकर अपने ज्ञान के सागर को भरने की कोशिश करें। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या करते हैं, अब हम शुरू करते हैं। कैसे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस b और a प्लस b। इसको हम आज पहले अलजेब्रिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसे करेंगे कि a ये फर्स्ट वाला डिजिट a ले लिया, इसको हम अगली वाली ब्रैकेट जो a प्लस b है ये सारी की सारी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आगे है माइनस b, तो यहाँ से देख के हमने माइनस b लिख लिया। अब आगे ये सारे से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b। अब क्या करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करना है। तो a को मल्टीप्लाई किया, बन गया a स्क्वायर। a को अब b से मल्टीप्लाई करना है तो ab, तो बीच में प्लस का निशान है तो ये आएगा प्लस ab। अब आगे है माइनस b। माइनस b को a से एक्सप्लेन करते हैं तो ये बन गया माइनस b। माइनस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया माइनस बी। अब माइनस बी को प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस को बी प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस का साइन। तो माइनस बी को प्लस बी से मल्टीप्लाई करने से आएगा माइनस का साइन और बी को बी से मल्टीप्लाई करने से आएगा बी स्क्वायर। तो हम इसे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं a स्क्वायर प्लस ab माइनस ba को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता तो ba प्लस b के इक्वल ही होता है, क्योंकि जब 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो a की बात बनती है 20 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है कि b मल्टीप्लाई a को भी हम a b लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि b को a से मल्टीप्लाई करके b a ही बनता है और b को a से आगे पीछे करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई कर लिया तब भी a b ही बनेगा। तो इसलिए b a की जगह पे हम a b भी लिख सकते हैं। तो b a की जगह पे लिखेंगे के स्थान पे हम लिखेंगे a b माइनस b स्क्वायर। अब एक ये प्लस ए बी है, एक माइनस ए बी है, एक रकम प्लस की हो एक माइनस की हो तो आपस में ये कट जाएंगे। तो ये वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हमें याद रखना है बार बार बोलकर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। इसको हम उल्ट भी लिख सकते हैं। इसको हम ये भी अगर किसी स्थान पर ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी या a माइनस बी तो भी इसमें कोई फर्क नहीं होता कि चाहे हम प्लस वाली रकम आगे लिख लें चाहे माइनस वाली लिख लें, दोनों की एक ही बात है। a माइनस बी लिखो या आगे a प्लस बी लिखो। इस तरीके से हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। इसको हम कहते हैं अलजेब्रिकली एक्सप्लेनेशन करना। तो इसको हम बार बार लर्न करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो आओ अब इसको हम ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेन करना भी साथ में ही सीखते हैं। तो ये स्क्वायर है, इसके लिए हमें स्क्वायर बनाना होगा। तो ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। तो इसकी चारों साइड्स हमने बराबर ली, ये चारों साइड्स हमने कितनी ले ली? 1।
चारों साइड हमने ए ले ली, तो ये इस ए स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, साइड बाय साइड। तो इसकी साइड कितनी है, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर का हमारा एरिया कितना बन गया, ए स्क्वायर। तो हम इसमें से अब कुछ पोर्शन माइनस करना है बी स्क्वायर, तो इसमें से हम यहाँ से कुछ पोर्शन इतना बी, जितना यहाँ से लिया उतना ही इधर से लेंगे, बी बी बी, ये चारों तरफ से हमने बी पोर्शन लेके इसमें से काट लिया इतना पोर्शन। क्यों, क्योंकि हमने ए के स्क्वायर में से बी का स्क्वायर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको बी को बी से जोड़ेंगे और इधर बी से बी को जोड़ेंगे। तो हमारा ये पूरे वाला जो बड़े वाला स्क्वायर भी है उसका एरिया कितना आया था, ए स्क्वायर। तो इसका हमने करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या है, बड़े वाला एरिया आ गया ए स्क्वायर। तो ये बड़े वाला जो स्क्वायर दिख रहा है उसका अपना एरिया बन गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ये साइड बी है तो इसके सामने वाली ये साइड भी बी की होगी, तो ये भी बी है, ये वाली भी बी है, ये भी बी है, और इधर की बी ली थी, ये वाली बी है, तो इसके सामने वाली साइड भी बराबर होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए ये भी बी। तो ये हमारा एक छोटा स्क्वायर बन गया जिसकी प्रत्येक साइड जो है हर साइड बी है। तो इसका इस स्क्वायर का एरिया कितना बनेगा, बी बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय बी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब हम इस बड़े स्क्वायर के जो एरिया था ए स्क्वायर था, उसमें से हम ये छोटे वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, बी स्क्वायर। बड़े वाले में से हम छोटे वाला माइनस करेंगे, तो हम छोटे वाला माइनस करेंगे, मीन्स ये वाला पोर्शन हमने माइनस कर दिया, इसको हमने रद्द कर दिया। तो हमने अब बड़े वाले पोर्शन, जो बड़े वाला ए का स्क्वायर, बड़े वाला जो स्क्वायर था उसका एरिया था ए स्क्वायर, उसमें से हमने छोटे वाला स्क्वायर माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस कर दिया, ये वाला पोर्शन तो अभी हमारा बचता है, तो हम ये क्या करेंगे कि जो ये वाला पोर्शन बच गया तो इसमें क्या करते हैं, ये पूरी साइड कितनी थी, ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी साइड अपनी ए थी। तो इस बड़ी वाली साइड में से जब हम बी, तो छोटे वाला पोर्शन माइनस करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन कितना बच गया, ये बच गया ए माइनस बी। जब ये ए माइनस बी है तो ये वाली साइड इसके बराबर है स्क्वायर की, तो इतनी साइड ये वाली साइड भी बनेगी ए माइनस बी। तो हम अब इस वाले जो अपना ये क्या इस शेप में दिखाई दे रहा है, ये हमें दिख रहा है रेक्टेंगल की शेप में। अब हम इस रेक्टेंगल की शेप को, इस वाले एरिया को अलग से यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी हमारा ए माइनस बी बच गया, क्योंकि बी निकल गया था, ए माइनस बी बच गया। तो ये वाला स्पेस, इसको जो हम रेक्टेंगल है इसको हम उठा दें, यहाँ से रख करके यहाँ तो ये क्या है, ये साइड बन गई ए माइनस बी, तो ये वाली साइड बन गई हमारी ए माइनस बी, और ये वाली साइड कितनी बन गई, बी, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक ए थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी बन गई। तो हमारी ये वाली पूरी साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी साइड कितनी बन गई, ए प्लस बी, और ये साइड कितनी है, ए माइनस बी। तो
हमारा क्या है, तो ये अपना ये वाला पोर्शन अब इतना वाला ये बन गया रेक्टेंगल। तो इसमें ये बड़ी वाली साइड है a प्लस बी, ये छोटे वाली साइड है a माइनस बी। तो हम इस रेक्टेंगल के का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या बन गया अपना a, इसको बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम चाहे हम इस साइड को आगे लिख लें चाहे इस साइड को आगे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ। तो इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी भी लिख सकते हैं। चाहे प्लस आगे लिखो, प्लस वाले साइन वाली रकम आगे लिख लो, चाहे माइनस वाले साइन की रकम आगे लिख लो। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। इसलिए हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम फैक्टराइज, जब हम फैक्टराइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे गुणनखंड बनाने वाले, तब भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम दो अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, एक a माइनस बी और एक a प्लस बी। इस तरीके से हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अलजेब्रिकली भी एक्सप्लेन कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी को हमने ज्योमेट्रिकली भी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी बात में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख कर मुझे बताइए, ताकि मैं आपको उसको इम्प्रूव करके द्वारा आपको अच्छे से समझा सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।